हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखने वाले हैं बीपीएससी शिक्षक बहाली 2023 को लेकर के जो प्रैक्टिस सेट हम लोग शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट जो बनाएंगे वो अभी तक जितने भी बीपीएससी के थ्रू एग्ज़ाम हुए हैं 1993 ईस्वी से लेकर के और 1993 से लेकर के और 1999 तक बीपीएससी के थ्रू एग्ज़ाम होता था टीचर का। उसके बाद जो है फिर नियोजित शिक्षक के नियोजन के माध्यम से होने लगा, तो इसलिए हम मेरे पास जो अभी अवेलेबल है वो बीपीएससी का जो 1999 ईस्वी का क्वेश्चन पेपर जो अवेलेबल है, जिसका हम लोग क्वेश्चन करते हैं। और इसका क्वेश्चन लगभग हूबहू बीपीएससी के जैसा ही रहेगा, क्योंकि 1 से 5 का है ये, तो ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन रहेगा नहीं, 1 से 5 लेवल का ही रहेगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं। और इसमें एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं 1999 से लेकर 1993 ईस्वी तक पीछे की तरफ बढ़ूँगा, और टोटल जो जितने भी एग्ज़ाम हुए अभी तक सबका मैं आप लोगों को यहाँ पे जो फुल एक्सप्लेनेशन के साथ कराऊंगा। 100 क्वेश्चन, इसमें 100 क्वेश्चन का पूरा सेट फुल एक्सप्लेनेशन के साथ मैं कराऊंगा। तो अगर आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगे, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया हुआ है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी है, मतलब ये पूछ रहा है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। 149.6 मिलियन किलोमीटर या 150 किलोमीटर रहेगा, वो भी चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 2 नंबर क्वेश्चन, ग्रह को सूर्य के एक बार परिक्रमा करने में 88 दिन लगता है, वह है, मतलब कौन से ग्रह है जिसको परिक्रमा करने में 88 दिन लगता है सूर्य का। तो दोस्तों हम लोग जैसा कि जानते हैं कि सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह जो है वो बुध ग्रह है, और बुध ग्रह को सबसे कम समय यानी 88 दिन का मात्र लगता है, जो सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 3rd नंबर जो दिया हुआ है, भारत का प्रामाणिक देशांतर कितना है। भारत का जो प्रामाणिक देशांतर दोस्तों है, ये हम लोग को पता होना चाहिए कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो इलाहाबाद से, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद से के नैनी से होकर के गुजरती है। नैनी या कहीं कहीं मिर्ज़ापुर भी देता है, दोनों में से जो दे आप लोग उसको सही कर सकते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। 4th नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। ज्वालामुखी निर्मित स्थलाकृति कौन होता है, मतलब जो ज्वालामुखी निर्मित स्थलाकृति होता है उसको क्या कहा जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, कॉल्डेरा कहा जाता है। ये क्रेटर जो होता है ज्वालामुखी के जो ऊपर जो गोल बनता है, इसका बहुत बड़ा जो भाग होता है उसी को कॉल्डेरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, नदी जो समुद्र में मिलने से पहले एक विस्तृत शुष्क क्षेत्र से गुजरती है, वह जो क्षेत्र होता है वो क्या है। तो दोस्तों 5 नंबर का जो आंसर हो जाएगा कोलोराडो है, जो यूएसए की है। ये कोलोराडो यूएसए की नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 6 नंबर, नदी जो डेल्टा नहीं बनाती वो कौन है। तो हम लोग जानते हैं जो ताप्ती जो नदी है ये डेल्टा नहीं बनाती है, बाकी गंगा, गोदावरी और कावेरी ये सब डेल्टा बनाती है, और जो ताप्ती नदी है ये पश्चिम की तरफ बहती है। 7 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। चट्टान जो स्लेट में परिवर्तित होती है वह है, कौन सी चट्टान जो है स्लेट में परिवर्तित, यानी ये कायांतरित चट्टान जो होती है, तो सेल जो होता है ये स्लेट में बदल जाता है, स्लेट में परिवर्तन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रस्तावित झारखंड अथवा वनांचल राज्य शामिल है, मतलब ये क्वेश्चन 1999 के पहले का है, इसलिए इसमें जो, जबकि हम जानते हैं कि झारखंड जो है बिहार से 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ है, लेकिन जबकि ये क्वेश्चन जो है ये 1999 का है, इसलिए ये चीज़ पूछा हुआ है इसमें झारखंड का। तो इसका आंसर हम लोग बस जान लेते हैं, ज़्यादा कोई 18 जिला लेकर के झारखंड जो है ये अलग हो गया था बिहार से। 9 नंबर जो क्वेश्चन है, बिहार में सर्वाधिक संख्या वाली जनजाति कौन है। तो उस समय का बात है, बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो जनजाति था वो संथाल था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, संथाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। बिहार में गंगा की दक्षिण सहायक नदी जो है कौन है, जो दक्षिण से मिलती है वो सहायक नदी कौन है बिहार में। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जो यहाँ पे सोन, पुनपुन और फल्गु और क्यूल जो नदी है ये बिहार में दक्षिण से मिलती है। जैसे मान लीजिए बिहार का मैप हो गया, बीच में गंगा बहती है, तो यहाँ से सोन, पुनपुन और ये सब दक्षिण से मिलती है, तो इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिहार में बॉक्साइट जिन जिलों में मिलता है वो कौन है। तो ये तो पुराना दिया हुआ है, लेकिन नया में हम लोग जानते हैं कि बिहार में जो बॉक्साइट ये रोहतास और कैमूर वाले क्षेत्र में कुछ मिलता है, लेकिन इसका जो आंसर हो जाएगा 11 नंबर का, वो हो जाएगा पलामू और लोहरदगा, झारखंड में जो चला गया है, हमारे बिहार में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं।
बिहार में सीमेंट उद्योग जो है कहाँ पे अवस्थित है? तो सीमेंट उद्योग जो है ये अभी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग देखें तो रोहतास में सीमेंट उद्योग का है, डालमिया नगर जो है ये सब उधरे ही हैं। और लेकिन इस क्वेश्चन का अगर हम लोग आंसर देखें ऑप्शन क्या होगा, तो इसका जो हो जाएगा सिंदरी, और यानी बी हो जाएगा सिंदरी और झींकपानी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारत में नौवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? पंचवर्षीय योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, और नौवीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी वो हम लोग जानते हैं कि 97 से लेकर के 2002 है। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान राष्ट्रपति तो हम लोग जानते हैं, पहली एसटी जो राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू, वही है भारत की राष्ट्रपति महामहिम। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म कहाँ पे हुआ था? ना मध्य प्रदेश में हुआ था। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी का जो जन्मदिन है जन्म जो हुआ है, और वो उस समय के प्रधानमंत्री थे, तो मध्य प्रदेश में भी ग्वालियर में उनका जन्म स्थान है। राज्यसभा के सदस्य होने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो हम लोग जानते हैं राज्यसभा सदस्य के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, और विधानसभा और लोकसभा के लिए 25 वर्ष की आयु चाहिए। 17 नंबर जो क्वेश्चन है, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो फिलहाल तो भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, तो हम लोग जानते हैं 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, और इसीलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस भी मनाया जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन है, फील्ड मार्शल की पदवी पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये हो जाएंगे मानिक शाह। जनरल मानिक शाह जो थे ये फील्ड मार्शल की पदवी पाने वाले प्रथम भारतीय थे, और जबकि फर्स्ट कमांडर इन चीफ कौन थे? तो जनरल करियप्पा थे। 20 नंबर, उड़ीसा को बिहार से अलग किया, तो 1936 ईस्वी को 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को उड़ीसा को बिहार से अलग किया गया। 21 नंबर क्वेश्चन, बिहार में लोकसभा की कुल सीटें कितनी हैं? तो अभी वर्तमान में तो बिहार में लोकसभा की कुल सीटें 40 है, और राज्यसभा की 16 है। बिहार में राज्यसभा की कुल सीटें कितनी है? तो 16 है, लेकिन ये उस समय का दिया हुआ है, तो उस समय 22 था। आर.डी. बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी। आर.डी. बनर्जी मतलब हम लोग इसको फुल फॉर्म में पढ़े होंगे, राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज कब की थी? तो 1922 ईस्वी में की थी। भारत से वर्मा को कब अलग किया गया? तो भारत से वर्मा को भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी के द्वारा अलग करने की घोषणा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 25 नंबर देख लेते हैं। आज़ाद हिंद फौज का गठन जो हुआ था ये कब हुआ था? तो हम लोग जानते हैं आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 में हुआ था, और किसने किया था? तो कैप्टन मोहन सिंह भाकना ने किया था। लेकिन 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस जो थे वो इसके कमान को संभाल लिए, अपने हाथ में लेकर बहुत अच्छे से चलाए। लेकिन इसका आंसर क्या गठन का पूछ रहा है, तो 1942 ईस्वी में हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट पर पहली बार विजय कब हुआ था? मतलब माउंट एवरेस्ट का पहली बार फतह कब हुआ था, किसने पहली बार चढ़ा था? तो ये हो जाएगा मई 1953 ईस्वी में पहली बार चढ़ा था, और एडमंड हिलेरी और तेजिंग नॉर्गे ने पहली बार चढ़ाई की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, मार्टिन लूथर किंग कहाँ के निवासी थे? तो हम लोग जानते हैं यूएसए के निवासी थे। रंग भेद के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन छेड़े थे ये। 28 नंबर, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के अंग्रेजी अनुयायी जो थे वो कौन थे? तो गांधी जी के जो अंग्रेजी में अनुयायी जो थे वो दक्षिण अफ्रीका में वो एंड्रयूज थे। इनका पूरा नाम CF एंड्रयूज भी था, और गांधी जी इनको दीनबंधु एंड्रयूज भी कहते थे। भारत की राजधानी दिल्ली स्थानांतरित कब की गई? तो हम लोग जानते हैं कि भारत की राजधानी दिल्ली में स्थानांतरण जो हुआ था कोलकाता से, वो 1912 ईस्वी को हुआ था। दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 ईस्वी में हुआ था, इसमें घोषणा किया गया, और 1912 ईस्वी को फाइनली जो था वो कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित हो गया। जालियांवाला बाग हत्याकांड जिस समय हुआ उस समय वायसराय कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जालियांवाला बाग जो हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। अब पूछ रहा है कि उस समय वायसराय कौन था? तो उस समय जो वायसराय था वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, उसका लॉर्ड कैनिंग होगा, सॉरी लॉर्ड चेम्सफोर्ड होगा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। अकबरनामा लिखी गई, तो हम लोग बहुत ही फेमस क्वेश्चन है हिस्ट्री का, मध्यकालीन भारत से अकबरनामा अबुल फजल की कृति है। 32 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का अवतरण हुआ। महात्मा गांधी का अवतरण कब हुआ? तो पहली बार चंपारण आंदोलन के द्वारा 1917 ईस्वी में जो तिनकटिया के विरुद्ध हुआ था उसी समय हुआ था। चकमा शरणार्थी आए थे बिहार में, जो चकमा शरणार्थी कहाँ से आए थे? तो ये जो आए थे बांग्लादेश से आए थे। बिहार के राज्यपाल
कौन है? तो अभी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग देखें तो बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी हैं, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी पर चर्चा में बने हुए हैं। 35 नंबर क्वेश्चन, भारत में योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत में योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो प्रधानमंत्री जो अभी के हैं पीएम मोदी, नरेंद्र मोदी जी वही हैं, लेकिन अभी योजना आयोग के स्थान पे नीति आयोग चल रहा है, तो नीति आयोग के अध्यक्ष भी वही हैं। योजना आयोग भले ही खत्म हो गया है, लेकिन उससे क्वेश्चन हमेशा 1-2 क्वेश्चन पूछ ही देता है, इसलिए उसको ध्यान देना है। 36 नंबर क्वेश्चन है, पोखरण जहां परमाणु परीक्षण किए जाते हैं कहाँ पे अवस्थित है? हम लोग जानते हैं पोखरण जो है राजस्थान के रेगिस्तानी एरिया में अवस्थित है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद से है? तो संविधान के 356 अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। ब्रह्म समाज स्थापित किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना हुआ था ये राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 ईस्वी को हुआ था। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन, इसको हम लोग देख लेते हैं। क्या है? जिस पुस्तक से वंदे मातरम उद्धृत हुआ वह कौन है? तो हम लोग जानते हैं कि आनंद मठ है, जो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है, उसी से वंदे मातरम गीत को हम लोग लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर देख लेते हैं हम लोग। वाल्मीकि द्वारा रामायण की रचना हुई थी, किस भाषा में हुई थी? तो संस्कृत भाषा में रामायण का रचना हुआ था। 41 नंबर, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान का नारा जो है लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। वर्ष 1999 ईस्वी में विश्व कप क्रिकेट खेला गया था, कि मतलब किसके किसके बीच खेला गया था? तो उस समय जो है विश्व कप क्रिकेट इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच में खेला गया था, जिसमें पाकिस्तान हार गया था और इंग्लैंड विजयी हुआ था। यानी करंट से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए अभी भी करंट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। विद्युत लैंप का आविष्कार किया था, किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा एडिसन। इनका पूरा नाम थॉमस अल्वा एडिसन था। इन्हीं के द्वारा विद्युत लैंप का यानी बल्ब का आविष्कार किया गया था। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत कौन है? तो हम लोग जानते हैं कि आंवला विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है। खतरे के संकेत के लिए लाल बत्ती का व्यवहार किया जाता है। लाल बत्ती का उपयोग क्यों किया जाता है खतरे के लिए? इसका क्या साइंटिफिक रीजन है? तो ये जो हो जाएगा इसका आंसर ए हो जाएगा। इसका न्यूनतम बिखराव होता है, और न्यूनतम बिखराव का कारण क्या होता है कि इसका तरंगदैर्घ्य जो होता है वो सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक इसका तरंगदैर्घ्य लाल रंग का होता है और बिखराव इसका न्यूनतम होता है। जिस व्यक्ति को दूर की चीज़ें देखने में दिक्कत होती है और उसको क्या आवश्यकता, मतलब किस लेंस की आवश्यकता होती है? मतलब जिस व्यक्ति को दूर की चीज़ें देखने में दिक्कत होती है लेकिन नज़दीक की चीज़ें आसानी से दिख जाती है, उसको हम लोग निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। और निकट दृष्टि दोष के लिए हम लोग को पता है कि अवतल लेंस का प्रयोग होता है। इसमें अवतल लेंस नहीं दिया हुआ है, तो इसका अवतल लेंस यानी नतोदर लेंस को ही अवतल लेंस कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक साथ में इसको एक्सप्लेन, जितना मुझे याद है उतना मैं एक्सप्लेन करते चल रहा हूँ इसको, आप लोग इसको ध्यान से देखिए। आलू है, मतलब आलू का जो खाने योग्य भाग होता है वो क्या होता है? तो मोडिफाइड तना होता है। तना को हम लोग खाते हैं। ध्वनि सर्वाधिक गति से चलती है, कहाँ पे चलती है? तो ध्वनि जो है सर्वाधिक गति से इस्पात में चलती है। सबसे ज़्यादा 5400 समथिंग इसका स्पीड यहाँ पे होता है इस्पात में। कबूतर किस चीज़ का प्रतीक है? तो कबूतर शांति का प्रतीक है। क्वेश्चन जो भी आएगा इसी टाइप के क्वेश्चन आएगा। थोड़ा सा लेवल इससे हार्ड हो सकता है, लेकिन इससे हम लोग क्या है एक ओवरऑल व्यू हम लोग को मिल जाएगा कि किस टाइप से बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है। इसमें 5 ऑप्शन रह गए, 4 ऑप्शन, ये भी डिसाइड होना विज्ञप्ति के समय पता चलेगा। 50 नंबर जो क्वेश्चन है, वर्ष 1998 ईस्वी का गांधी शांति पुरस्कार किन्हें दिया गया था? तो ये जो है 50 नंबर क्वेश्चन ये उस समय के करंट से पूछा गया है, लेकिन जो है इस हम लोग अभी देख लेते हैं। अभी के परिप्रेक्ष्य में जो है ये 2020 में बांग्लादेश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जो थे शेख मुजीबुर रहमान, उनको दिया गया है 2020 ईस्वी का गांधी शांति पुरस्कार। एक कार का भार 1500 किलोग्राम है। 10 सेकंड में कार की गति 30 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है, तो बल क्या होगा? ये न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है। मैं इसका डायरेक्ट आप लोगों को आंसर बता दे रहा हूँ, ये 4500 न्यूटन फोर्स होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पे है, किसी वस्तु का भार न्यूनतम होगा यदि उसे रखा जाएगा। मतलब कहाँ पे रखा जाएगा? तो किसी वस्तु का भार न्यूनतम होगा तो पृथ्वी के केंद्र पर न्यूनतम होता है, और जैसे जैसे उसको केंद्र से हम लोग ध्रुव की तरफ ले जाएंगे तैसे जैसे उसका भार बढ़ते जाएगा, भार में उसका इजाफा होता जाएगा। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा जिसका भार 2 किलोग्राम है वह 0.1 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है, तो क्या होगा? तो ये भी न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, इसका मैं डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ। 0.01 जूल इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उबलते हुए तरल पदार्थ की सतह पर उसकी वाष्प का दबाव क्या होगा? ये दबाव पूछ रहा है और ये मिलीमीटर में पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा 760 मिलीमीटर पारे से कम होगा।
55 नंबर जो क्वेश्चन है इसको हम लोग देख लेते हैं। यदि 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध को समानांतर में जोड़ा जाए तो संपूर्ण प्रतिरोध क्या होगा। ये भी न्यूमेरिकल का क्वेश्चन, करंट से क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 ओम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस का है। सरल सेल या जो सौर सेल या जो सोलर सेल होता है परिवर्तित करता है, मतलब ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है, तो ये जो है प्रकाश ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदल देता है। 57 नंबर जो क्वेश्चन है, किसी तत्व का भार संख्या 18 है, यदि उसमें 7 इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी। तो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है और न्यूट्रॉन का संख्या जो होता है वो अलग होता है। तो इसका जो देख लेते हैं इसमें ऑप्शन क्या है। इसमें ऑप्शन जो दिया हुआ है इसका आंसर जो हो जाएगा 7 और 11 हो जाएगा, 7 और 11। प्रकाश वर्ष जो होता है किसका इकाई होता है, तो हम लोग को पता है प्रकाश वर्ष दूरी का इकाई होता है और एक प्रकाश वर्ष जो बराबर होता है वो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। तो ये भी चीज़ क्वेश्चन पूछ सकता है। काला छिद्र या ब्लैक होल जो होता है जो ओजोन के द्वारा होता है, और काला छिद्र ब्लैक होल सिकुड़ने से क्या बनता है, तो 59 नंबर का आंसर हो जाएगा भारी न्यूट्रॉन का तारा। भारी न्यूट्रॉन का जो है तारों के द्वारा बनता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरा घर यानी ग्रीन हाउस का प्रभाव होता है। ग्रीन हाउस जो है उसका क्या प्रभाव होता है, तो ये हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड की परत वायुमंडल में होने से। जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा गर्मी बढ़ेगी और गर्मी से ही ग्रीन हाउस गैस बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर पे, अंतरिक्ष में पहले मानव निर्मित सैटेलाइट जो है इसका क्या था, तो ये जो था स्पुतनिक 1 था, जो रूस के द्वारा कजाकिस्तान के से, वहाँ पे कजाकिस्तान रूस का हिस्सा था उस समय, यूएसएसआर का, वहीं से प्रक्षेपित किया गया था। 62 नंबर है, जी का इकाई क्या होता है, तो जी का इकाई जो होता है ये मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। जी का मान जो अगर पूछ दे तो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, नेत्र से दूर की वस्तु साफ नहीं देख सकते हैं उसको मायोपिया बोला जाता है, को कैसे सुधारा जा सकता है, तो इसको उत्तल लेंस के द्वारा हम लोग सुधारा जा सकता है। इसका मैं एक ट्रिक बता दे रहा हूं जो आप लोग कभी नहीं भूलेंगे। नेत्र से दूर की वस्तु, दूर में ऊ आ रहा है, ऊर यानी दूर का वस्तु होगा तो उत्तल लेंस, दूर उत्तल लेंस। निम्न में से कौन सा तत्व है, तो तत्व वह चीज़ होता है जिसको किसी भी प्रक्रिया द्वारा उसको छोटे छोटे भाग में नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे तत्व जो है सोडियम होगा, BaSO4 को किया जा सकता है, लकड़ी को शीशा को किया जा सकता है, यह मिक्सचर होता है, लेकिन जो सोडियम होता है ये एक तत्व होगा। 65 नंबर हम लोग देख लेते हैं। फास्फोरिक अम्ल का सूत्र H3PO4 है। धातु M के फॉस्फेट सूत्र में, ये एक साइंस का केमिस्ट्री का एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, इसका आंसर हम लोग डायरेक्ट देख लेते हैं। इसका आंसर जो हो जाएगा M3PO4 का होल 2। किसी तत्व की परमाणु संख्या 13 है तो उस तत्व की संयोजकता क्या होगी, तो हम लोग को पता है संयोजकता हम लोग कैसे निकालते हैं, 2 8, तो 8 2 10 हो जाएगा और लास्ट में 3 बच गया तो 3 एलिमेंट जो होगा यही इसकी संयोजकता हो जाएगी। ये आप लोग केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो पता होगा आप लोगों को। निम्नलिखित में से नाइट्रोजन के किस यौगिक का प्रयोग सूखे सेल में किया जाता है, तो नाइट्रोजन का जो यौगिक होता है ये अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग जो सूखा सेल बैटरी में होता है उसमें किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग देख लेते हैं। इसका आंसर क्या होगा, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा है। कोल गैस जो है ये होता है, तो हम लोग को पता है कोल गैस जो है हाइड्रोजन और मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड यानी H2 + CH4 + CO के संयुक्त रूप को कोल गैस कहा जाता है। 68 नंबर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 69 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पे, धातुओं की जल से प्रतिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम, मतलब ये क्रियाशीलता श्रेणी बताना है कि कौन सा सही होगा, तो इसका हो जाएगा सबसे आगे सोडियम का, फिर मैग्नीशियम का, फिर जिंक का होता है। 70 नंबर क्वेश्चन है, प्रजारण एक प्रक्रिया है जिससे परमाणु या आयन क्या हो जाता है, तो 70 का जो आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन देता है, उसी को प्रजारण बोला जाता है। 71 नंबर देख लें, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण धातु है, संक्रमण धातु कौन होगा, तो जो 71 है इसका आंसर हो जाएगा कॉपर एक संक्रमण धातु है। 72 बेकिंग सोडा का सही सूत्र क्या होगा, तो बेकिंग सोडा का सही सूत्र दोस्तों NH4CO3 हो जाएगा। बेकिंग मतलब खाना बना, बेकिंग जो होता है ये कपड़ा धोने में होता है, कपड़ा धोने का काम कौन करती है, बाई करती है, तो बाई बेकिंग, और इसका क्या हो जाएगा ये NHCO3 हो जाएगा।
कार्बन की संयोजकता अपने कार्बनिक यौगिकों में होती है, कितनी होती है? तो ये हो जाएगा 4। मीथेन में कार्बन हाइड्रोजन बंध जो होता है उसका कोण क्या होता है? तो मीथेन में कार्बन हाइड्रोजन बंध का जो कोण होता है वो 109 डिग्री और 28 अंश होता है, और इसकी संरचना जो होती है चतुष्फलकीय होती है, यानी 4 फलक वाली होती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। निम्न में से कौन टिंडल प्रभाव दिखाता है? तो टिंडल प्रभाव जो होता है ये कोलाइड विलियन कोलाइड के जो कण होते हैं वही टिंडल प्रभाव दिखाते हैं। सूखा बर्फ 76 नंबर क्वेश्चन है, सूखा बर्फ किसको बोला जाता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही सूखा बर्फ बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का जो है, इसका हम लोग मैथ का मैं सिर्फ आंसर बता दूंगा, आप लोग सॉल्व इसको कर सकते हैं और मैथ का प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो 77 का जो आंसर हो जाएगा a² - 2 हो जाएगा। उसी तरह ये जो दिया हुआ है त्रिभुज ABC में कोण A जो है 100 डिग्री है, AB बराबर AC है, तो कोण B क्या हो जाएगा? इसको मैं बता दे रहा हूँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा। जैसे A हो गया, और इसको एक बार देख लेते हैं हम लोग, ये आसान चीज़ है, ट्रिगो का क्वेश्चन है। ABC अगर ये 100 हो जाएगा तो बचा कितना? 80 बच गया, और ये दोनों बराबर है। तो जब बराबर, इसका एक थ्योरम होता है कि बराबर भुजा के सामने का कोण भी बराबर होता है, तो दोनों ये कोण भी बराबर होगा, तो 80 बट गया, 80/2 कर देंगे, यानी 40-40 डिग्री दोनों हो जाएगा। तो जहाँ पर 40-40 डिग्री आंसर है उसको आप लोग मार सकते हैं। यहाँ पे इसका आंसर B हो जाएगा। 3 बिंदु जो एक रेखा पर हो उनसे होकर जाने वाले वृत्तों की संख्या क्या होगी? तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि 3 बिंदु से एक वृत्त नहीं जा सकता है। 80 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 80 नंबर जो है एक द्विघात समीकरण है, तो इसका जो आंसर दोस्तों मैं बता देता हूँ डायरेक्ट, इसका आंसर हो जाएगा x = 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 81 को देख लेते हैं। क्वेश्चन अपने आप में इसमें बहुत अच्छा दिया हुआ है। एक वृत्त जिसका अर्ध व्यास 21 सेंटीमीटर है, उसमें एक वृत्त को हटा दिया गया तो वृत्त 150 डिग्री कोण बन जाता है। इसका क्या होगा? तो दोस्तों इसका मैं डायरेक्ट आंसर आप लोगों को बता देता हूं। 81 का आंसर जो हो जाएगा 55 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी बाहरी बिंदु से किसी वृत्त पे 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाए तो वह दोनों रेखाएं क्या होगी? तो वो दोनों रेखाएं जो होगी वो लंबाई में हमेशा बराबर होगी। ये कहने का इसका मतलब ये है, मैं इसको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। एक वृत्त हो गया, अगर इसके बाहर बिंदु से एक रेखा खींचा गया, दूसरा यहाँ पे हो गया खींचा जाएगा, दोनों मिलेगा, ये दोनों जो होगा ये बराबर होगा। ये थ्योरम होता है, आप लोग 9th-10th में पढ़े होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर जो है मैथ का है, मैं इसका आंसर आप लोगों को बता दे रहा हूँ। इसका आंसर हो जाएगा 7। 84 नंबर जो आंसर है ये भी मैथ का ट्रिगो का क्वेश्चन है, ये इसका आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट 85 नंबर है, ये भी मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा B। 10 क्वेश्चन है, उसके बाद फिर साइंस का क्वेश्चन है, इसको आप लोग देख लीजिए। 86 नंबर जो है इसका जो आंसर हो जाएगा A हो जाएगा। 87 नंबर है, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। 88 जो है, 88 का आंसर 1/√2 हो जाएगा। 89 है, 89 का जो आंसर हो जाएगा 7.2 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। अब 10 जो क्वेश्चन है ये बायोलॉजी से है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिए। हीमोग्लोबिन एक उदाहरण है, किस चीज़ का उदाहरण है हीमोग्लोबिन? तो इसका जो आंसर दोस्तों हो जाएगा, आप लोग पढ़े होंगे बायोलॉजी को, तो एक वहन प्रोटीन का, यानी एक प्रोटीन का उदाहरण होता है। 91 नंबर है, क्वाशियोरकर की बीमारी निम्नलिखित में से किसकी कमी के द्वारा हो जाती है? तो ये जो होती है प्रोटीन की कमी से होती है, जो बच्चों में मुख्य रूप से देखा जाता है। 92 नंबर जो है क्वेश्चन है, अमोनियम सल्फेट उर्वरक का बार बार प्रयोग एक ही भूमि पर करने से क्या होता है? तो जब बार बार अगर इसका उपयोग करेंगे तो भूमि जो होगी ये अम्लीय हो जाएगी और इसकी उर्वरता शक्ति अपने आप कम हो जाएगी। चूहों के मारने की दवा जो होता है वो क्या, मतलब किसका वो मिश्रण होता है? तो ये जिंक फॉस्फाइड का होता है, जिससे चूहों की मारने की दवा होती है। 94 नंबर क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। भोपाल गैस दुर्घटना निम्नलिखित विषैली गैस के कारण हुई थी। किसके कारण हुई थी? तो हम लोग को पता है मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण हुई थी। 95 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप लोग देख लीजिए। पारिस्थितिकी तंत्र का 10% नियम जो है ये किसने दिया था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है बायोलॉजी में अपने आप में है। इसका आंसर हो जाएगा लिंडमैन ने दिया था। ये 10% यही होता है कि हर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में 10% गुण जो होता है वो चला जाता है, यही इसका कहने का मतलब है। 96 नंबर जो क्वेश्चन है, प्लाज्मा झिल्ली का मुख्य कार्य क्या होता है? तो प्लाज्मा झिल्ली का मुख्य कार्य जो होता है ये जीव कोश की रासायनिक रचना ठीक करता है, उसकी रचना को नियंत्रित करता है और ठीक करने का काम करता है।
97 नंबर जो क्वेश्चन है, ऑक्सिन क्या होता है? तो जो ऑक्सिन जो होता है ये एक हार्मोन होता है, जो पौधों का वृद्धि हार्मोन होता है ये। 98 नंबर जो है, गुर्दे के इलाज में डायलिसिस का प्रयोग निम्नलिखित में किस सिद्धांत पे काम करता है? तो आप लोग इंग्लिश में इसको ऑस्मोसिस याद कर लीजिएगा, ऑस्मोसिस, और हिंदी में इसका रसाकर्षण हो जाएगा, लेकिन ऑस्मोसिस उसका आंसर होगा, रसाकर्षण भी दिया हुआ है। 99 नंबर जो है, एंजाइम की रचना होती है, एंजाइम की रचना जो होती है वो कैसी? तो इम्यूनो अम्ल की जैसी होती है, इम्यूनो अम्ल से उसकी रचना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर जो दिया हुआ है, इसको हम लोग देख लेते हैं। पिरामिड के द्वारा पारिस्थितिकी विज्ञान यानी इकोलॉजी के अध्ययन का आविष्कार किया था, यह किसके द्वारा किया गया था? तो एल्टन के द्वारा किया गया था। तो दोस्तों ये 100 क्वेश्चन पूरा हुआ, और कल मैं इसका नेक्स्ट जो एग्ज़ाम हुआ था उसको लेकर के आऊँगा, इसके पहले वाले एग्जाम का मैं लेकर के आऊँगा, और टोटल क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराऊँगा। 100 क्वेश्चन बहुत ही कम देर में मैं करा दे रहा हूँ। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, इससे आपकी तैयारी जरूर बूस्टअप होगी। थैंक यू सो मच।